जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार सर देखना यहाँ तक धीरे जल्दी दिखाइए, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आपका पार्ट 3 होगा और शायद लास्ट पार्ट भी ये आपका होगा। आज इसके अंदर डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार बस शुरुआत में जब भी आओ क्लास में क्या करना है, सबसे पहले शेयर कर दिया करो, जितने भी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो जो आपकी अगर इच्छा है तो, ठीक है। साथ में लाइक कर दिया करो वीडियो को, और सबसे जो जरूरी चीज़ जो आपके फ़ायदेमंद है वो है क्या, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे कि इन वीडियोस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका ही फ़ायदा उठा सको, और साथ में और भी जो वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए डाली जाती हैं उनका भी आप फ़ायदा उठा सको, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो पहले क्वेश्चन के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन लगवा देता हूँ। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, अगर आप इसको पढ़ोगे तो एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो इस चीज़ को आप समझ पाओगे, और पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसे आपको समझाऊंगा तो आप चीज़ें समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन मैंने देखा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेच देता है, ठीक है। कह रहा है दो वस्तु बेच दी 1710 रुपये में, एक पर उसे 10% का घाटा हो गया, 10% का लॉस हो गया, और एक पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। पर यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। सबसे मेन जो जरूरी चीज़ है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहली वस्तु का जो खरीदने वाला मूल्य है और दूसरी वस्तु का जो बेचने वाला मूल्य है वो दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए यार, क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे चलते रहेंगे। सबसे पहली लाइन कि उसने पहली वस्तु को 10% हानि पर, लॉस पर बेच दिया। तो मैंने मान लिया आर्टिकल फर्स्ट ये रहा, ठीक है। अगर इसको जितने में भी खरीदा होगा, हमें नहीं पता कितने में खरीदा है, पर इसे घाटे पर बेचा है। कितने घाटे पर बेचा है इसे इसने, 10% हानि पर। तो 10% का मतलब 1/10। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम मान लेते थे नीचे वाली संख्या को CP, कि अगर 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई होगी और उसके ऊपर इतना प्रतिशत मतलब 1 रुपये की हानि मतलब लॉस हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम उसे कितने में बेच रहे होंगे, 9 रुपये में। इतनी सी बात में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दूसरे आर्टिकल की बात की गई। तो दूसरे आर्टिकल की बात जब हमने करी तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है दूसरे आर्टिकल पर उसको फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है, 25% का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 25% देखा जाए कितना होता है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना होता है। तो आप फ्रैक्शन में अभी तक हम पढ़ते पढ़ते सीख चुके हैं कितना होता है, 1/4। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दीजिए आप, ठीक है। तो 25% क्या होता है, 1/4, हल्का सा ही छोटा करना। तो हमें पता है नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा क्या मानते हैं, CP। अगर मैंने दूसरी वस्तु 4 रुपये की खरीदी होती और उसके ऊपर इतना प्रतिशत 25% प्रॉफिट चाहिए होता मुझे, इसका मतलब मुझे उस पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता, और उसे मैं कितना बेच देता, 5 में। किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज में भी पढ़ा चुका हूँ, और हमने CISI में भी यही चीज़ें करते हुए हम आ रहे हैं। अब एक बात देखिए, अब जो सबसे ज़रूरी बात है जो इस क्वेश्चन में कही गई है वो क्या कही गई है, कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य है जो कॉस्ट प्राइस है, और दूसरी वाली वस्तु का जो बेचने वाला मूल्य है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब जब उसने बराबर कह ही दिया है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। और जब मैं इन दोनों को बराबर करूँगा तो कैसे कैसे बराबर कर सकता हूँ, या तो इसको मैं 2 से भाग दे दूँ, पर आप क्या देखोगे इन दोनों का रेशो 10:9 है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करूं तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो इसे भी 2 से इसलिए भाग देना पड़ेगा कि जब मैं इन्हें आपस में काटूं तो इसके अनुपात 10:9 ही आए, इसमें कोई चेंज ना हो। क्योंकि हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ कुछ भी वो नहीं कर सकते ना यार। उन्होंने जब कहा कि 10% का घाटा, तो अगर रेशो 10:9 है तो 10:9 ही रहनी चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 5 बन तो जाएगा,
बट ये 4.5 हो जाए और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हल्की सी हमें दिक्कत रहेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे लिए ईजी रहेगा, मैंने क्या करा, अगर ये 10 था खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य कितना है 5, तो इसे मैं 10 बना सकता हूँ आसानी से। कैसे? इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करके। और मुझे पता है जब मैं अगर इसे 2 से भाग दे रहा था तो इसे भी देना पड़ रहा था, इसी तरह से जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर लो, अब तो यहीं तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि 5 की 2 में गुणा करिए, कितना हो गया 10, और कंडीशन भी सेटिस्फाई कि हाँ भाई पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली वस्तु का बेचने वाला मूल्य आपस में बराबर है। और इसी तरह से 4 के साथ 2 की गुणा करी, कितना आ गया 8। पर जब इस डाटा के हिसाब से हम चेक करेंगे कि पहली वस्तु अगर 10 रुपये की रही होगी और 9 रुपये में बेची गई होगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर 1 रुपये का घाटा हुआ होगा। और इसी डाटा के हिसाब से जब दूसरी वस्तु चेक की गई तो 8 रुपये की रही होगी, 10 में बेची होगी, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है 8 की जब 10 में बेची है तो कहीं ना कहीं 2 रुपये का फायदा। तो मैं कह सकता हूँ जब मैंने दोनों वस्तुएं 9 और 10 19 रुपये में बेची होंगी उस वक्त ओवरऑल मुझे एक बार घाटा हो रहा है और एक दूसरी वस्तु पर 2 रुपये का फायदा। एक तो 1 रुपये घाटे बेची और दूसरी 2 रुपये के फायदे में, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन द एंड तो हमारे को 1 रुपये की बचत हुई है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुएं 19 रुपये में नहीं बेची गई, कितने में बेची हैं सर? क्वेश्चन हटा दो एक सेकंड के लिए। दोनों वस्तुएं 1710 रुपये में बेची गई हैं, जो कि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। इससे कितना गुणा था 90। तो इसी प्रकार जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो 1 का ना होकर इससे 90 टाइम ज़्यादा कितने रुपये का हो रहा होगा? 90 रुपये का। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए भाई। उसने हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? उसने पूछा है कि कितने रुपए का फायदा होगा, लाभ या हानि बताइए। उसने लाभ और हानि प्रतिशत नहीं पूछा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने कहा है लाभ या हानि, इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या है प्रॉफिट और लॉस। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट परसेंट बताना है या लॉस परसेंट। इसीलिए हमारे को जो भी लाभ या हानि हो रहा होगा इन द एंड, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, वही बताना पड़ेगा। तो हमने रुपए में निकाला कि 90 रुपये का हमारे को क्या हो रहा है प्रॉफिट। इस बात में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर साफ दिख रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई, इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार ना ये क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन पढ़ो इसी तरह का। क्या होता है कि ना अक्सर हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तब चीजें आसानी से समझ आती है। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, उसे समझिए, उसके बाद आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन करिए एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पिछले वाला, चलो पिछले वाला जैसे ये सेम, इसको करके देखिए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें समझा दूंगा वही चीजें हैं। ठीक है, एक बार बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। जिस बच्चे को चीजें समझ नहीं आई, प्लीज बस रिक्वेस्ट है क्वेश्चन इतनी ढंग से पढ़ लो कि जब मैं चीजें समझा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन में लैंग्वेज पहले ये बात कही गई है, इसलिए सर ये बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ोगे तो चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक बार इसे मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन हमने देखा फिर से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, तो लिखा है 2 लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में से लिखा है 2 आर्टिकल परचेज करता है। कह रहा है एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 50% का लॉस। तो लिख लेते हैं, एक पर 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ हो रहा है। इससे आप क्या लिख सकते हो 1/5। आपको करना है क्या है, बात हो रही है 2 आर्टिकल हैं, पहला तो आर्टिकल फर्स्ट लिख लो जिससे आपको याद रहे चीज़ें, और एक बार लिख लेंगे आर्टिकल 2। यहाँ पे लिख लिया कि पहला आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा होगा और यहाँ पे लिख लिया कि पहला आर्टिकल कितने में खरीदा जाएगा और कितने में बेचा जाएगा, उसका रेशो आ जाएगा। तो अगर उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से, कि अगर वो 5 में खरीदी गई होगी तो 6 रुपये में बेची जाती होगी। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसको 50% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 50% का। अब 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 1/2।
तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि अगर 2 रुपये की खरीदी गई होगी और हानि हो रही है तो 1 कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती और हानि होगी तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी। तो अगर 2 की खरीद कर और 1 के घाटे में बेची है, 1 के लॉस में, तो कितने बेची होगी? 1 रुपये बेच दी होगी। पर जब हम आगे आए तो मैंने क्या देखा, क्वेश्चन की लाइन एक और लिखी हुई है आगे, और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस, और दूसरी वाली वस्तु का बेचने वाला मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस, दोनों ही आपस में क्या हैं? बराबर। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो आसान रहेगा कि इसके साथ मैं 5 की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आसानी से भाई इन दोनों को बराबर करने का सबसे आसान तरीका ये है, इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ करूँगा तो यहाँ भी मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं देखूंगा क्या, ये हो गया 5 और ये 2 5 10। अब आप चेक कर सकते हो जो क्वेश्चन ने बात कही है वह यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? तो हो रही है। पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली वस्तु का बेचने वाला मूल्य, दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो गई। अब मैं ये देखूंगा कि अगर पहली वाली वस्तु 5 में खरीद कर 6 में जब बेची होगी तो उसे फायदा हुआ होगा या घाटा? तो आप साफ देख सकते हो यहाँ उसे 1 रुपये का फायदा हो रहा है। और वहीं अगर दूसरी वस्तु की बात की जाए तो दूसरी वस्तु 10 की खरीद कर अगर मैं 5 रुपये में बेच दूं आपको, तो भाई मैंने 10 रुपये खर्च करे और दे 5 में दी। आप यूँ नहीं कहो सर जी आपने तो मोटा घाटा खा लिया 5 रुपये का, तो मुझे 5 का क्या हो गया? घाटा। अब बहुत से बच्चों ने ना आंसर दिया होगा गलत। क्यों दिया होगा गलत? आपने क्या करा होगा? आपने करा होगा कि भाई पहली 6 रुपये में बेची है और दूसरी कितने में बेची है? 5 रुपये में। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलाकर कितने में बेच दी? 11 में। तो आप क्या कर रहे होंगे कि इस डाटा के हिसाब से अगर दोनों वस्तुएं 11 रुपये में बेची जाती, अगर इस डाटा को देखा गया तो दोनों वस्तुएं 11 रुपये में बेची जा रही हैं, और उस वक्त हमें कितने का घाटा होता है? तो भाई यहाँ 1 का फायदा पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु पर 5 का घाटा, तो ओवरऑल 4 रुपये का घाटा हो रहा है। पर जब क्वेश्चन आप चेक करोगे तो वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि दोनों वस्तुओं का बेचने वाला मूल्य है, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। हाँ, पिछले क्वेश्चन में बेचने वाला मूल्य दे रखा था, दोनों क्वेश्चनों का, दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा था, बट यहाँ तो कहीं नहीं दे रखा बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस। तो हम इससे ना कंपेयर करके हम क्वेश्चन में देखेंगे दे क्या रखा है, तो मुझे वहाँ से पता लगेगा कि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला, दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मूल्य दे रखा है, ठीक है, कि दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य क्या है। तो आप यहाँ देखोगे इस डाटा के हिसाब से तो दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य कितना है? 10 और 5 15, और इस वक्त उसे कितने का घाटा हो रहा है? 4 का। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला जो मूल्य है वो 15 ना होकर कितना है? 7500 रुपये, 7500। इससे कितना गुना था? इससे 500 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो घाटा हो रहा है वो भी 4 का ना होकर, जो लॉस हो रहा है वो भी 4 का ना होकर उसे 500 टाइम्स ज़्यादा कितने का हो रहा होगा? 2000 रुपीज़ का। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब आपको घाटा कैसे पता लगा? क्यों यहाँ पे माइनस में आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये 2000 रुपये का क्या हो रहा होगा? घाटा। किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब किसी बच्चे को डाउट है तभी आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। अगर अभी भी डाउट है क्वेश्चन पढ़ा कर दो सर। अगर अभी भी डाउट है तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर डाउट है, और क्लियर हो गया तो आप बताइए, तो मैं फिर आगे इस चीज़ों को बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से बताइए एक बार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों को आंसर भी आ रहा है। गजब, बेहतरीन, लाजवाब भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो एक बार लगाइए, जब तक मैं थोड़ी सी इसमें इंक भी डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है साफ नहीं दिख रहा है ना, तो साफ दिख रहा है तो भी थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ जब तक ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे। तो आप जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जब तक। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। और मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर बार कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सिर्फ अगर दो क्वेश्चन, मुझे पता है आप सब होशियार हो, मैक्सिमम बच्चे ऐसा होगा जो क्वेश्चन का आंसर दे देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दो नालायक कोई नहीं होता, कुछ बच्चे कैसे होंगे जो नए नए जुड़े होंगे। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं आपको समझ ना आए, बट कंडीशन यही है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, मतलब बिल्कुल।
अब क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि किसी आर्टिकल को सोल्ड किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, सेल मतलब बेचा जा रहा है 144 रुपये में। उसके बाद कह रहा है कि 144 रुपये में अगर मैं उसे बेच देता हूँ, 144 रुपीज़ में जब मैं उसे बेचता हूँ, तो इतने रुपए में बेचने के बाद मुझे उतने ही प्रतिशत का फ़ायदा होता है, उतनी परसेंट का फ़ायदा होता है जितने रुपए में वो वस्तु खरीदी होती है। जो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है ना, परचेसिंग मूल्य, ठीक है, परचेसिंग प्राइस होता है, उतने ही प्रतिशत का मुझे फ़ायदा हो रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कितने में खरीदी है, तो ऑप्शन दे रखे होंगे 4, और 4 ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन सर दिखाना क्या, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 80, 90, 100, 110। 80 या तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से उस वस्तु को आपने 80 रुपये में खरीदा है, या फिर 90 में, या 100 में, या फिर 110 रुपीज़ में। यही तो कहना चाहता है वो क्वेश्चन। पर आप क्या देखोगे, अब आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये चेक करके तो बहुत टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगना। कैसे, देखो सिंपल है। सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, आज तक जब भी आया है, आप खुद भी चेक करना, हमेशा पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर मिल जाता है। जब भी ऑप्शन, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो ऑप्शन से होते हैं अक्सर जल्दी, ऐसा नहीं पूरे वैसे नहीं हुआ, बट ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहला ऑप्शन ही आंसर रखता है। बट चलो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होता, अगर हमारे पास पहला ऑप्शन 90 होता तो हम चेक कैसे करते। अगर मैं मान लूँ कि 90 रुपये में वह वस्तु खरीदी गई और बेची तो हर बार इतने में जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तो इतने बेची जा रही है तो इतने में ही बेची जाएगी। अगर आप 90 की खरीदे और इतने बेचोगे तो आपको 54 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। तो आप देखोगे 90 रुपीज़। सबसे पहले अगर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी है, उसके लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रखना पड़ता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी। ये बात हम अभी तक रोज़ पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसे आंसर मानता हूँ तो सीपी कितना हो गया, 90 है। और 90 वाली कंडीशन में हमारे को प्रॉफिट कितने का होगा, 54 रुपीज़ का। और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 9 6 जा 54। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आंसर आया वो आ गया 60%। जबकि हमने क्या माना है कि हमारा जो सीपी है, खरीदने वाला मूल्य कितना है, 90 है। क्या खरीदने वाला मूल्य है और जो हमारे को प्रॉफिट परसेंट है आपस में बराबर दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, तो ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। अब इस पे आ जाते हैं ऑप्शन ए पर। तो जब मैं ऑप्शन ए पर आया, डस्ट रहा है, ठीक है, तो आप ऑप्शन ए की जब बात करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि अगर उस वस्तु को 80 रुपये में खरीदा गया होता, डाटा के हिसाब मतलब ऑप्शन के हिसाब से हमने अगर ऑप्शन ए रहा होता तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 80 रुपये में खरीदा होता, मतलब सीपी अगर 80 होता और 80 की खरीद कर अगर 144 रुपीज़ में बेच रहा होता तो मुझे 64 रुपीज़ का फ़ायदा होता। और अगर प्रॉफिट परसेंट में निकालना चाहूँ तो निकालूंगा कैसे, जितने में खरीदते हैं जो भी सीपी होता है वो हमेशा नीचे, सीपी कितना, 80 की खरीद कर अगर इतने में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा, 64 का। और जो भी फ़ायदा और हानि है वो ऊपर आ जाता है। और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 और 8 8 जा 64, तो ये कितना है, 80%। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है, जो उसका सीपी है, उतने ही परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही है। तो 100% यही हमारा क्या रहा होगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्पीड में, ठीक है। और उसका आंसर आप सभी को बताना है जल्दी से, और ज़्यादा टाइम मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन है सेम। तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है, और उस पर ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ही बता दूंगा जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर। तो जब उस क्वेश्चन पर गए तो इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्टिकल है जो बेचा जा रहा है वो कितने रुपए में बेचा जाता है, 96 रुपीज़ में बेचा जाता है जो आर्टिकल है, ठीक है। और उस आर्टिकल को खरीदने वाला जो मूल्य है, जितने उसका जो सीपी है वो बराबर है प्रॉफिट परसेंट के। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रखी है। अब आर्टिकल जो भी क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि सीपी है कितना, सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य है, और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं, 60 70 80 90 ऑप्शन दे रखे हैं, 60 70 80 90, ए बी सी डी। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 60 रुपये में ही खरीदी होती
और इतने में बेच रहा होता तो साफ साफ कह सकता हूँ मुझे 36 रुपीज़ का फ़ायदा होता, 36 रुपये का फ़ायदा होता। तो आप अगर प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, जितने रुपए में खरीदी गई है वस्तु, कितने में खरीदी गई है 60 में, वो नीचे, और उसके ऊपर जितने का भी लाभ या हानि हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 36 का, वो ऊपर, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 6 से 6 पर, तो आप देखोगे कितना आ गया 60%। तो आपने यहाँ पे देखा कि जितना सीपी था उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। कहने का मतलब ये जितने में खरीदी गई है उतने का ही लाभ हो रहा है, उतने प्रतिशत का। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेटिस्फाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी बच्चों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो उसमें जो ये क्वेश्चन है बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, एक सेकंड, ये मैं क्या गलत उठा के ले आया हूँ, सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु है बी को बेची है, ए ने कोई आर्टिकल बी को बेच दिया है, सेल कर दिया है, कितने प्रतिशत लाभ पर, 33 प्रॉफिट पर उसने इसे, ए ने बी को बेच दिया, और बी ने सी को बेचा। पहले यहाँ लिख देते हैं, ए ने बी को 33 प्रॉफिट, मतलब 1/3 होता है फ्रैक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए ने कोई आर्टिकल 3 का खरीदा होगा तो बी को इतना परसेंट प्रॉफिट, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर 4 रुपये में बेच दिया होगा। तो ए ने बी को कितने में बेचा, अगर ए ने 3 की खरीदी होगी तो कहीं ना कहीं बी को 4 में बेच देगा, इस डाटा के हिसाब से। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने आगे सी को बेच दी, और कितने प्रतिशत लाभ पर, सॉरी कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है शायद, ये क्वेश्चन थोड़ी यार, एक सेकंड रुकिए, इससे पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अगला क्वेश्चन करा दिया, एक सेकंड रुक जाइए, गलत क्वेश्चन लगवा दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन सही है, मतलब मैंने गलत पढ़ा दिया है, एक सेकंड रुक जाए बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अब सही है, मैंने गलती से ना नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, पास लगे हुए थे ना तो ध्यान नहीं आ पाया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 16 से 2/3% लाभ लेकर बेच दी, 16/3% प्रॉफिट लेकर ए ने बी को वो वस्तु बेची, और 16/3% मतलब 1/6। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं अगर 6 की खरीदी गई होगी तो प्रॉफिट हो रहा है तो 7 में बेच दी गई होगी। उसके बाद जब हम आगे आए तो बी ने सी को फिर बेच दिया। भाई पहले ए ने बी को बेची है और फिर बी ने क्या करा, सी को बेच दी, और बी ने सी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची है, 1/11% प्रॉफिट पर, 9 से 1/11% प्रॉफिट पर, और इस बार भी प्रॉफिट हो रहा है, और ये होता है कितना फ्रैक्शन में 1/11। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अगर 11 की रही होगी तो कहीं ना कहीं कितने बेच दी गई होगी, 12 में। और ये बातें बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज़ें तो अभी तक हम पढ़ते हैं। तो बी ने अगर सी की खरीदी होती, अगर बी ने अगर 11 की खरीदी होती तो सी को 12 में बेच दी होती। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, और ये भी निकालना चाहूँ कि सी ने कितने में खरीदा, तो सबसे पहले वाला, सबसे पहला क्या मूल्य था इसका, सबसे पहले क्या प्राइस था जो ए ने दिया था, वो कितना हुआ, हमेशा इधर वालों का मल्टीप्लाई, और इन द एंड जो सी ने दिया है वो क्या हुआ, उधर वालों का मल्टीप्लाई। बट उससे पहले वही 6 से ये 1 पर और 6 से 2 पर काट के देख लेते हैं, 11 से 1 की मल्टीप्लाई 11 और 7 2 14। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि अगर 11 रुपये ए ने दिए होंगे तो लास्ट में जब तक वो सी के हाथों में पहुंची वो वस्तु कितने की हो चुकी थी, 14 की। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सी ने 14 रुपये नहीं दिए, सी ने कितने रुपए दिए हैं, सी ने दिए हैं 5600 रुपीज़। क्वेश्चन हटा दिए सर, इस 14 से कितना गुणा आया था, 400 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो ए ने खरीदने वाला, ए ने जितने में खरीदी होगी वो भी 11 में ना खरीद कर उससे 400 टाइम्स ज़्यादा कितने रुपए में खरीदी होगी, 4400 रुपीज़ में। इस बात में किस बच्चों डाउट, हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई बहुत बढ़िया, हाँ भाई डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी आपके आज ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस बार क्या कह रहा है, ए ने बी को 33 1/3% प्रॉफिट पर बेचा। 33 1/3% प्रॉफिट मतलब 1/3 प्रॉफिट है तो प्लस लिख लो। फिर बी ने सी को 10% लॉस में मतलब 1/10 लॉस है तो माइनस लिख लो। ठीक है, सी ने डी को 16 2/3% फिर से प्रॉफिट में बेचा सी ने डी को और प्रॉफिट है तो प्लस लिख लो। तो सबसे पहले अगर 3 की रही होगी तो 4 की हो गई होगी, और फिर जितने की हुई होगी अगर वो 10 की हो गई होती तो वो लॉस में बेचने के बाद 9 की हो गई होगी, और अगर जितने की फिर से हुई होगी उस मतलब इस डाटा के हिसाब से अगर वो 6 की हुई होती तो 1 का प्रॉफिट लेकर कितने की हो जाएगी, 7 की। और रेशो प्रोपोर्शन बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ऐसे मत कहना सर ये कैसे हो रहा है। परसेंटेज, जिस भी बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप ये सोचो सर जी ये तो आपने तो कर दी, ये चीज़ क्या कर रहे हो और क्यों काट रहे हो, तो उस बच्चे को सबसे पहले पढ़नी चाहिए परसेंटेज। बट अभी डिस्काउंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अभी बने रहें। और उसके बाद अगर चीज़ें फिर भी किसी बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ आती तो परसेंटेज पढ़ो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने क्या कहा था, इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी जो शुरुआत में थी। शुरुआत में मतलब जो भी शुरुआत में पे की गई होगी, जो किसके द्वारा की गई है, ए के। भाई सबसे पहले तो ए ने खरीदी है ना, और उसके बाद जो इधर वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी जो सबसे आखिरी में जिसने खरीदी, और सबसे आखिरी में किसने खरीदा है, डी ने। बट उससे पहले जो कटता काट दो, तो भाई 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो 3 पर, और 3 से इसे काटूंगा तो 2 पर, और 2 से इसे काटूंगा 2 पर, और 2 से इसे काटूंगा तो 5 पर। तो ये रेशो आ जाएगा 5:7 कि अगर सबसे पहले वह वस्तु 5 रुपये की रही होगी, अगर ए ने उसे 5 में खरीदा हुआ तो सबसे आखिरी में किसने खरीदा है, डी ने, तो डी ने उसके लिए 7 रुपये दिए होंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है डी 7 रुपये देता है, कितने रुपये देता है, 4200 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा, 600 टाइम ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ए ने भी उस वस्तु के लिए 5 रुपये ना देकर उससे 600 गुना ज़्यादा 3000 रुपीज़ दिए होंगे। अगर ए की बात की जाएगी तो ए ने भी 5 रुपीज़ ना देकर उससे 600 टाइम ज़्यादा 3000 रुपीज़ दिए होंगे। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। तो अगले क्वेश्चन पर, और भाई देखो थोड़ी सी ना, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ना बीच बीच में क्या है कि ना, थोड़े दिन पहले तक तो फ्लुएंसी थी, सोचता था यार सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चे सोचते हैं सर जी इंग्लिश में तो बोलते नहीं। अब ना इंग्लिश यूँ सोचता है इस चीज़ को इंग्लिश में बोलूँ, तो इंग्लिश में बोलने के चक्कर में ना कभी कभी थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इससे ये मत लेना कि सर जी एकदम रुक क्यों जाते हैं। मैं सोच के बोलता हूँ यार कभी कभी कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सारी चीज़ प्रॉपर, एक तो ना आदत पड़ चुकी है, ऐसा नहीं है पहले इंग्लिश में पढ़ाते थे, फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि जिसमें हिंदी में ही पढ़ाना पड़ा, अब फिर से ऐसा टाइम जिसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में, तो चीज़ें ना एक दो थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत दे देती हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि शायद सभी बच्चों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे को ऐसे दिक्कत हो तो अब ये बार कमेंट कर दो कि सर नहीं इंग्लिश में चीज़ें और बताओ, या फिर हिंदी वालों को ये लग रहा हो कि मतलब जिस भी बच्चों को लग रहा हो कि हाँ ठीक चल रही है तो जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट करके। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक है। सर क्वेश्चन लगा रखा है आपने, ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से क्या करा है। तो क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। कह रहा है एक पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है। कह रहा है पहली वाली पर एक पर 25% का प्रॉफिट और दूसरी पर 25% का लॉस होता है। और 25% मतलब 1/4 और यहाँ भी 1/4। तो आप क्या देखोगे, अगर वो पहली वाली 4 रुपये की खरीदी गई होगी तो उस पर इतने प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ। तो अगर एक इतने का लाभ हो रहा है मतलब एक का लाभ तो कितने बेच देगा, 5 में। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो दूसरी पर घाटा हो रहा है, तो दूसरी भी अगर 4 की खरीदी गई होगी तो इतने प्रतिशत का घाटा मतलब एक का घाटा तो कितने बेच देगा, 3 में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 15। कट तो कुछ सकता ही नहीं है। तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि अगर शुरुआत में
जो दोनों क्या खरीद रहा था वो कुर्सियाँ, अगर दोनों कुर्सियाँ उसने 16 रुपये में खरीदी होंगी तो इन द एंड दोनों बेचेगा कितने में, 15 रुपये में। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है साफ साफ कि वो दोनों कुर्सियों को, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई दोनों कुर्सियों की जगह यहाँ पे क्या लिख दें 120। पर आप एक बात देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है साफ साफ कि दोनों कुर्सियाँ जो बेची जा रही है वो कितने रुपए में बेची जा रही हैं, वो बेची जा रही है 240 रुपये में। अब बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों, वहाँ तो 120 लिखा है क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में ये भी लिख रखा है कि 120 प्रति कुर्सी, मतलब एक जो टेबल चेयर है वो 120 रुपये की है। अगर एक कुर्सी 120 रुपये की है तो दो कुर्सियाँ कितने रुपए की हो जाएंगी, तो दो कुर्सियाँ 240 रुपये की हो जाएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर दोनों कुर्सियाँ 16 रुपये में खरीदी गई होंगी तो दोनों बेची कितने में जा रही हैं, 15 रुपये में। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों 15 में नहीं बेचता, कितने में बेचता है, 240 में। इससे कितने गुना आया था, 16। तो इसी प्रकार, अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं 16 की खरीदता हूँ दोनों और 15 में बेच देता हूँ, मुझे घाटा हुआ फायदा, तो आपको 1 रुपया घाटा। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों 15 में नहीं बेच रहा, कितने बेच रहा है, 240 में। कितने गुना आया था, 16। तो इसी प्रकार जो घाटा है वो भी 1 का ना होकर 16 गुना ज़्यादा कितने का होगा, 16 रुपये का। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए इसमें कोई डाउट, कह रहा है 120 रुपीज़ ईच कि हर एक का प्राइस कितना है, 120 रुपये। अगर एक का प्राइस 120 है तो उन दोनों का 120 कितना रहा होगा, 240 रुपये। इसलिए क्या हो गया हमारा कि टोटल दोनों कुर्सियों को बेचने वाला सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 240 रुपीज़। इस बात में किसी बच्चों डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। और कोशिश करा करो, और ना यार किसी को भी अगर थोड़ी सी हिंदी से रिलेटेड दिक्कत हो तो ना कमेंट में लिखकर मुझे अभी बता दिया करो, जिससे कि मैं थोड़ा सा, पता है क्या, मेरा फ्लो जो हिंदी वाला बहुत ज़्यादा बन चुका है कुछ समय से। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद भी जो बीटेक वगैरह करी है इंग्लिश में ही करी है और अब सीखी है हिंदी, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हिंदी में, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना यार हिंदी बोलना, थोड़ा टच है यार यहाँ के, हम थोड़ा सा ग्रामीण टच है तो थोड़ा हिंदी बोलना अच्छा भी लगता है। बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हिंदी में सर ज़्यादा बोल देते हैं तो बोल दिया करो, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा दोनों चीज़ों में मिक्स करके। बट अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझनी है तो किसी एक लैंग्वेज में ही चीज़ों को सही तरीके से बताया जाएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो कोशिश करा करो, हिंदी तो यार सबकी हमारी मातृभाषा है तो सबको समझ भी आनी चाहिए। कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत बन सकती है, उसके लिए फिर मैं इंग्लिश वाला यूज़ कर दूंगा वर्ड, ऐसा ही हो सकता है। कोई डाउट जल्दी से बताइए। ओके भाई ओके। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, कमेंट देख लिया मैंने, ठीक है मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन पर आइए, दोनों में ही मिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो पढ़ा है इंग्लिश में तो आप पढ़ ही लो, हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल खरीदे हैं और हर एक को 8400 रुपीज़ में खरीदता है, सॉरी बेचता है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहीं छुपी हुई है, जो इस लाइन में, या तो आप पूरे वे से कर सकते हो, बड़े वाले वे से जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, आप इसको इजी बना सकते हो कि अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ जाओ तो ये क्वेश्चन एक लाइन में ख़त्म है। और अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत लेंथी वे से करोगे। जिस तरह से अगर आप बुक देखोगे तो आपको बुक्स में देखने के बाद पता लगेगा कि इसका जो वे है वो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है जो बुक्स में दे रखा है, बट इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं अगर इसे हम ध्यान से समझें। कैसे ध्यान से समझें, क्वेश्चन ने पहली लाइन में बहुत बड़ी बात कह रखी है, क्या कह रखा है कि दोनों वस्तुओं को इतने ही रुपए में बेचा जाता है। मतलब पहली वाली वस्तु अगर इतने रुपए में बेच रहे हैं तो दूसरी वाली वस्तु भी इतने रुपए में बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है।
अगर दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है तो यहाँ से हमें कैसे मदद मिलेगी, देखते हैं कैसे मदद मिलेगी। अक्सर बच्चा जो इसका आंसर देता है वो क्या क्या देता है, कोई देगा 16 सही 2/3%, कोई 20% देता है, कोई देता 25%। सबसे ज़्यादा इन तीनों आंसरों को दिया जाता है और यह तीनों ही अपने आप में क्या हैं, गलत। और इन तीनों, और ये ऑप्शन में भी आएंगे हमेशा, जब भी एग्जाम होगा ये तीनों ही ऑप्शन आपको पेपर में दिखेंगे। और मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा क्या कर देता है, गलती। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ तो पता लग चुकी है कि जो दोनों आर्टिकल हैं उन दोनों का सेलिंग प्राइस, कहने का मतलब है बेचने वाला मूल्य आपस में बराबर है। अब इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वाली जो वस्तु है, जो पहला आर्टिकल है, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लिख देते हैं 20% प्रॉफिट। तो 20% मतलब 1/5। तो इस डाटा के हिसाब से अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पहला वाला आर्टिकल 5 रुपीज़ का ख़रीदा गया होगा तो कहीं ना कहीं कितने में बेचा जाता होगा, तो 6 रुपये में बेचा जाता होगा। इतनी सी बात आपको समझ आ रही होगी, साफ साफ भाई क्वेश्चन में पता लग रहा है। अब अगर दूसरे आर्टिकल की बात की जाए तो दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि भाई पहले वाले की ये नहीं बताया दूसरे वाले आर्टिकल पे उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, पर वो ये कह रहा है कि दोनों चीज़ें बेचने के बाद ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि, यही क्या रखा है ना, हाँ यही लाइन क्या रखी है, आगे लिखी है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ज़्यादा छोटे छोटे टाइप करा ले मैंने इसके अंदर, ठीक है। ना तो उस पर लाभ कमाता है ना ही हानि, और क्वेश्चन में ये भी साफ कह दिया दूसरी को हानि पर बेचेगा। अब आप एक बात बताओ, पहली वाली वस्तु इस डाटा के हिसाब से कितने रुपए में बेची जा रही है, 6 रुपये में। तो इतने तो आप भी समझदार हो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पहली लाइन में दे रखा है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य बराबर है। तो इस डाटा के हिसाब से अगर पहली वस्तु 6 रुपये में बेची जाती है तो दूसरी भी पक्का पक्का 6 रुपये में ही बेची जाती होगी। अब अगर दूसरी वस्तु वो 6 रुपये में बेच रहा है और आप ये भी देख रहे हो कि पहली वाली वस्तु से वो 1 रुपये कमा रहा है, और अगर जब वो घर पहुंचा और जब उसने रास्ते में दूसरी भी बेच दी तो उसने देखा ना तो उसे घाटा हुआ ना फ़ायदा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो वो 1 रुपये का फ़ायदा लेकर चल रहा है, क्योंकि ये जो दूसरे वाला बैल होगा वो इतने रुपये का होगा कि जब उसने इसे भी 6 रुपये में बेचा होगा तो इसे यहाँ पर 1 रुपये का घाटा हो गया होगा। तो जहाँ उसने 1 रुपये कमाए वहीं उसको 1 रुपये का घाटा, तो उसकी जेब में नहीं बचा कुछ भी। तो आप इन द एंड देख सकते हो कि इस डाटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो दूसरे वाला बैल रहा होगा अगर वो 7 में ख़रीदा होगा तो पक्का पक्का कितने में बेचा होगा, 6 में। और इसके हिसाब से अगर आप दूसरे वाले बैल का प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो, कैसे, दूसरे वाले बैल का सीपी कितना है, 7। सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य है, और खरीदने वाला मूल्य हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीचे, और इसके ऊपर जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा हमेशा ऊपर आएगा। तो आप देखोगे इसके ऊपर क्या हो रहा है, 1 का लॉस, तो ये ऊपर, और 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। तो आप देख सकते हो कि हमारे को यहाँ पे 14 2/7% का लॉस हुआ। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा बार। अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिस भी बुक्स में, अगर वहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड है। और इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, 20%, 25%, 16 सही 2/3%, यही चीज़ें वो सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा आंसर बच्चे का आता है 16 2/3% सबसे ज़्यादा, और जो कि ऑप्शन ए होता है, और बच्चा इसी ऑप्शन को लगाता है और यहीं पर वो क्या कर देता है, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें सुधारना है, ये चीज़ें गलतियां नहीं करनी, तभी हम औरों से आगे निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। और भाई रीजनिंग की क्लास पहले मैथ पढ़ लो पूरी, फिर एडवांस मैथ, उसके बाद ही हर चीज़ एक स्टेप के साथ चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए थे। हाँ भाई लॉन्ग वे, अरे तुमने कौन सी पीएचडी करनी है, तुम्हें पेपर निकालना है, लॉन्ग वे का क्या करोगे, शॉर्ट वे, ठीक है, ठीक है। दो कहाँ इतनी बुद्धि यार, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जीएस पीएस, और साथ में पता नहीं क्या क्या इंग्लिश, पता नहीं अलाना फड़ाना कितना पढ़ोगे हैं। उसके बाद भी तुम लॉन्ग वे और याद रख लो, जितना कम से कम बुद्धि को ना दुख देना पड़े उतना ही बढ़िया है, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग वे आज ही आज बहुत बढ़िया, अरे यार सचिन लॉन्ग वे से करा दिया, उसके बाद कल तक फिर तुम भूल जाओगे, आओगे इसी शॉर्ट ट्रिक पर, ठीक है।
क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि समय बहुत कम कर दिया है, सारा खेल ही समय का है। ठीक है, जिसने समय को टक्कर दे दी वही एग्ज़ाम में आगे पहुंच जाता है, जो समय के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमेशा जितना इजी से इजी कोई चीज़ बन जाए उतना ही बेहतर है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, क्या करा है। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। टाइम कितना हो रहा है एक बार, अभी तो बहुत टाइम है यार, तो बहुत देरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट का। अगर आप इसे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो चलो क्वेश्चन समझने से पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ डिस्काउंट के बारे में, जिससे कि कभी भी आपसे गलतियाँ ना हो। डिस्काउंट के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, मतलब हिंदी में कह सकते हैं इसे बट्टा। ठीक है, छूट की छूट दी जाती है। तो जो चीज़ें समझने वाली उसे ध्यान से समझना। जैसे क्या हुआ मैं क्या करने लग गया, मैंने भाई सोचा पैसा वैसा कमा लिया जाए। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी इंक डाल रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, बस एक सेकंड का टाइम देना, थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। ठीक है, आपको शायद साफ दिख रहा हो बट मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। एक सेकंड का टाइम दो बस। डाल तो बहुत स्पीड में रहा हूँ इंक पर, इसमें छेद बहुत छोटा हो रखा है यार। ठीक है, तो हम आ गए क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने देखा क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से मतलब डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैंने सोचा कि यार पैसा ऐसा कमा लिया जाए, तो मैंने बना दी एक बुक और 100 रुपये रख दिया उसका प्राइस। अब हुआ क्या, आप मुझसे बुक खरीदने आए, तो आपने क्या कहा कि सर जी हम तो आपके स्टूडेंट हैं यार, कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे। मैंने कहा यार ये बात तो सही यार, तुम मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अंकित मूल्य लिखा होता मार्क प्राइस, उसके ऊपर मैंने तुम्हें 20% की छूट दे दी और मैंने तुम्हें ये 80 रुपये में बेच दी, 80 रुपये में सेल कर दी ये चीज़ आपको मैंने। आप लेकर चले गए। अब एक बच्चा और खड़ा था, उसने मुझसे क्या कहा, सर आपको तो घाटा हो गया। मैंने कहा भाई मुझे घाटा कैसे हो गया। उसने क्या देखा कि अगर 100 रुपये की चीज़, मतलब इस वाले पर एक प्रिंट था ना प्राइस, इस पे लिखा होता 100 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ मैंने 80 में दे दी, हो तो गया घाटा। पर एक्चुअल में उसे भी नहीं पता था कि मैं कितने में लेके आया हूँ। कहीं ना कहीं जो ये 100 रुपये की मैं बुक बेच रहा हूँ, ये मैंने 70 रुपये की खरीदी हो। भाई तुम्हें थोड़ी पता है इस पे प्राइस ही तो 100 रुपये लिखा हुआ है, शायद वो मैंने 70 में खरीदी हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने 90 रुपये में खरीदी हो। मुझे जो घाटा हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा कि मैंने कितने में खरीदी है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है कि जो भी लॉस और प्रॉफिट परसेंट होता है हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। तो जब तक मुझे ये ना पता हो कि ये मैंने कितने में खरीदी है, जब तक मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट, लाभ और हानि प्रतिशत तो बता ही नहीं सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर कि इतने की छूट दी गई है। अगर वो मैंने 70 में खरीदी होती तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे इस पर 10 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा। पर जो सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ है समझने लायक जो है वो यहाँ पर क्या है, वो ये है कि जितने भी रुपए में अगर मैंने खरीदी, अगर मैं कहूँ कि भाई 70 की खरीद कर 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो मैंने कितने बेच दी वो चीज़, 80 रुपये में। तो मैं किस पर आ गया, सेलिंग प्राइस पर, बेचने वाले मूल्य पर। या फिर अगर उसी बुक का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 100 रुपये होता और उस पर मैं क्या देता, छूट, तो छूट देने के बाद भी जो प्राइस मुझे मिलता वो क्या मिलता, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो, या तो सीपी पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम कहाँ पहुँचते हैं हमेशा एसपी, या फिर इस पर कोई छूट दी जाए, डिस्काउंट दिया जाए, तब भी हम कहाँ पहुँचेंगे, एसपी। तो एसपी तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा भाई, यहाँ से जाओगे तब भी एसपी 80 आएगा और यहाँ से आओगे जब भी एसपी 80 आएगा। एसपी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता भाई, बेचने वाला मूल्य तो एक ही रहेगा। चाहे तो मैं इसे डिस्काउंट देकर बेच दूँ, या साफ साफ मैं ये कह दूँ भाई ये खरीदी मैंने डायरेक्ट 70 में, 10 रुपये फायदा चाहिए 80 में मिलेगी, बेचने वाला मूल्य तो 80 रहा। तो इसी तरह से सेलिंग प्राइस हर बार क्या रहेगा, सेम। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ भाई, टेलीग्राम पर आप इस तरह से देखिए, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन लगाना है सेम, टेलीग्राम पर देखिए। टेलीग्राम पर आप कहाँ मिलोगे, जब आप राहुल और स्पेलिंग देखो ये वाली डालना, DESHWAL, यहाँ पे H डालोगे, ठीक है।
जब DESHWAL डालोगे राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। जब राहुल DESH वाला H है, ठीक है, देसवाल स्टडी IQ और IQ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बड़े वाला IQ। वैसे तो इतना डालना नहीं पड़ेगा आपको, वैसे ही दिख जाएगा नीचे चैनल का नाम, ठीक है, टेलीग्राम का IQ ऐसे डाल देना और ब्रैकेट में वहाँ पे ऑफिशियल भी लिखा है। ऑफिशियल क्यों लिखा है? क्योंकि 2-3 बने हुए हैं, ठीक है। तो इस पे जाओगे तो जो भी PDF होगी क्लास की वो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी। मैथ्स की जो भी PDF होगी क्लास की वो सारी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगी। और साथ में अगर आप देखोगे तो अगले दिन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा हुआ, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप देख सकते हो, ठीक है। किसी बच्चों इसमें डाउट? टेलीग्राम तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सर्च करोगे तभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन पर आता है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है तो फिर से दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का बट्टा देने पर भी, 20% का डिस्काउंट देने पर भी एक व्यक्ति 10% का लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका अगर हम पूरे वे से करते हैं तो पूरे वे से समझते हैं क्या करा है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 20% का बट्टा दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 1/5। और ये बात हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, कि अगर वह वस्तु का मार्क प्राइस 5 रुपीज़ रहा होगा तो उस पर इतने प्रतिशत का बट्टा अगर देकर मैं उसे बेचूंगा तो कितने बेच दूंगा? तो भाई अगर इस पर इतने प्रतिशत की छूट, मतलब 1 की छूट देकर मैंने उसे 4 रुपये में बेच दिया। पर क्वेश्चन की अगली लाइन ये भी कह रही है कि वह 10% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। 10% का लाभ कमाने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 1/10। और जो लाभ हानि जो भी प्रतिशत हम निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमेशा किस पर निकालते हैं? CP पर। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर उस वस्तु को 10 रुपये में खरीदा गया होगा तो इतना प्रतिशत लाभ लेने के लिए उसे कितने बेचा जाएगा? 11 रुपये में बेचा जाएगा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी। क्या समझाई थी? मैंने ये समझाया था आपको कि या तो मैं ये कह दूं कि मैंने किसी वस्तु को छूट देकर बेचा, या ये कह दूं कि मैंने उस वस्तु पर लाभ लेकर उसे बेच दिया। पर बेचने वाला मूल्य दोनों बार बराबर होगा। तो ये जो बेचने वाला मूल्य है यहाँ पर आपस में क्या होना चाहिए था? बराबर। उसको बराबर करने के लिए यहाँ मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 11 की, और यहाँ 4 की। और जब मैं ऐसा करूँगा तो इस 11 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करूँगा और ये 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो इसकी वजह से होगा क्या? CP आ गया 40, SP आ गया 44 और MP आ गया, मार्क प्राइस आ गया कितना? 55। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो उसने हमसे पूछा CP और MP का रेशो। तो CP और MP का अगर आप रेशो देखोगे तो क्या आ जाएगा? CP और MP का रेशो। तो CP कितना है हमारा? 40 और MP कितना है? 55। तो CP और MP का रेशो आ जाएगा हमारा, ये किससे आएगा? 5 से 8 पर, और ये 5 से 11 पर, 8:11। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब इसी को हम और इजी वे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाँ भाई देखिए, अब इसी को और जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? सर क्वेश्चन मत हटाना, ठीक है। अगर इसी को और जल्दी करना चाहूँ तो जब भी कभी भी हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बट्टे वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उसके अंदर जब भी ये वाली लाइन लिखी होगी, कौन सी वाली लाइन? कि इतने प्रतिशत का बट्टा, इतने % का डिस्काउंट देने पर भी अगला क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो उस हर कंडीशन के अंदर CP और MP का जो रेशो होगा, कौन सी वाली कंडीशन? कि इतने प्रतिशत का बट्टा देने पर भी अगला क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। या कि इतने % का डिस्काउंट देने पर भी अगले को प्रॉफिट हो रहा है। हर उस कंडीशन में CP और MP का रेशो बनेगा। CP हमेशा हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट % और MP हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। पर लॉस वाली कंडीशन कभी कभी ही आती है, हर बार, मतलब क्वेश्चन के अंदर ना लॉस वाली कंडीशन ही नहीं देता। मैक्सिमम टाइम 1-2 बार पूछा गया, नहीं तो हर बार क्वेश्चन में कहेगा क्या?
कि इतने परसेंट का बट्टा देने पर भी अगले को इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हर उस कंडीशन में सीपी और एमपी का रेशो जब भी निकालेंगे तो सीपी की वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में देखोगे आप 20% का डिस्काउंट है, तो उसमें से 20 माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का ले रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो 100 के साथ जब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। तो इसके बाद जब भी हम ऐसा करेंगे तो जो हमें रेशो मिलेगा, जब मैं यहाँ से भाई 0 से 0 हटा दूंगा तो रेशो कितना आ गया 8:11, तो ये हमेशा सीपी और एमपी का हमारा रेशो आ जाएगा। किस कंडीशन में, फिर से समझिए कि इतना प्रतिशत बट्टा भी दे रहा है, बट्टा मतलब छूट देने के बाद भी अगला क्या कमा रहा है, लाभ, जब इस तरह की लाइन लिखी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या करा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है, लगा दे सर अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 30% का बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है, और इंग्लिश में ना गलती से 20 ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसे 30 कर लेना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर 20 ही लिखा हुआ है, या 20 लिया 30 लिया है, 20 लिया ना, 30 कर लेना इंग्लिश में उसे। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% का बट्टा, मतलब कि आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ए मैन स्टिल गेन्स 10% प्रॉफिट, कि 30% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ कमाया जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला होता है इसके लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस पर हो क्या रहा है प्रॉफिट, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 30%, तो इस 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो 100 में 10 की प्लस करी 110, यही तो बोला गया है, ठीक है। सॉरी 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 प्लस करा कितना आ गया 120, तो 0 से 0 काट दिया, अनुपात कितना आ गया 7:12। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और इंग्लिश के अंदर ना वहां पिछले क्वेश्चन में जो 20% था वहां पे इंग्लिश में भी 10% लिखा, उसे 20% कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है 480 रुपीज़ है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद भी 8% का मुनाफा कमाता है, और जब भी ये वाली कंडीशन आ जाए कि 8% का डिस्काउंट देने के बाद भी स्टिल वो गेन्स कर रहा है कितने 8% प्रॉफिट। तो जब भी ये वाली कंडीशन आती है तो हमें पता है सीपी और एमपी का जो रेशो होगा वो क्या हो जाता है, सीपी हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कि अगले ने भाई इतने प्रतिशत का तो बट्टा दे दिया है फिर भी उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, हर उस कंडीशन में। और एमपी क्या हो जाए 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का। क्वेश्चन छोटा कर दो। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसको, ठीक है, और प्रॉफिट कितने हो रहा है 8% का, तो ये कितना हो जाएगा 108। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक बात देखिए यार, ये आ गया मेरा सीपी और एमपी का रेशो, कि अगर वह वस्तु 90 रुपये की खरीदी गई होगी तो उस पर अंकित मूल्य 108 रुपये लिखा होगा, इस डाटा के हिसाब से जिस तरह से ये क्वेश्चन कहना चाहता है। अब जब आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो आखिरी लाइन में एक बहुत ही छोटी सी बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि अगर जो वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दी जाए, मतलब जो मार्क प्राइस है अगर उस पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो उस पर प्रॉफिट परसेंट बताइए। अब एक बात बताओ यार, डिस्काउंट ना देने का मतलब क्या है कि मैंने किसी बुक पर 108 रुपये लिखे हुए हैं, और जब आप मुझसे लेने आए मैं गुस्से में था, आपने का डिस्काउंट मांग लिया, मैंने नहीं दिया, तो हुआ क्या कि मैंने 108 रुपये लिखे थे 108 में बेच दी, तो 90 रुपये की मुझे पड़ी होगी और 108 में बेचूंगा तो मुझे 18 रुपये का फायदा हो गया। और इस कंडीशन में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मैं देखो 90 पर 18 का लाभ प्रतिशत के लिए गुणा में 100। क्वेश्चन हटा दीजिए, नहीं दिख रहा तो ठीक है। तो जब आप काटा पीटी करो तो 0 से 0, 9 से कितने पर, 9 से 2 पर, और ये कितना आ गया 20%। यह क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई साफ नहीं दिख रहा क्या? अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही प्यारा सा। और जो ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट में लगाना, एक चीज और, जो ये वाला क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करके एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। तो जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12th क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम 12th क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाया, ठीक है। और जब भी ऐसी वाली कंडीशन आ जाए तो मुझे पता है CP और MP का रेशो क्या होगा। CP हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। अब होगा क्या, आपने देखा कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 20% का, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10% का, तो ये हो जाए 110। अगर इन दोनों का रेशो निकाला जाए तो 0 से 0 हट जाएगा और ये आ जाएगा 8:11। CP और MP का रेशो आ गया। पर आगे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, क्वेश्चन सही है ना, इंग्लिश और हिंदी में एक बार चेक करना। ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो वास्तविक, जो एक्चुअल, जो उसका अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है वो 11, ये कितना है 1100। मतलब इससे कितने टाइम ज़्यादा, 100 टाइम ज़्यादा, 100 टाइम्स, या फिर से 100 गुना ज़्यादा कह सकते हो। तो इसी तरह से उस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस भी 8 ना होकर उससे 100 टाइम ज़्यादा कितना रहा होगा 800। और यह क्या आ गया इसका आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए भाई। तो क्वेश्चन का PDF फिर से बता देता हूँ, एक बार ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर आप आओगे तो टेलीग्राम क्या है, राहुल देसवाल, DESHWAL, देसवाल स्टडी IQ, I और Q बड़े वाला लिख देना, ठीक है। और इसके आगे ऑफिशियल भी लिखा हुआ है। ऑफिशियल क्यों लिख दिया है, क्योंकि 2-3 और हैं ऐसे। तो इसमें आओगे तो डेली आपको क्या मिल जाएगी, PDF आपको डेली मिलते रहेंगे। तो इस पे आओ, आपको डेली PDF मिल जाएंगी। और साथ में या फिर अगले दिन का इंतजार करना, आपको डिस्क्रिप्शन में ही नीचे आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, ठीक है। तो या फिर आप इस पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन लगाइए सर नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन फिर से यही कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। यार तो सेम क्वेश्चन नहीं लिख दिया इन्होंने, फिर भी 20% लाभ कमाता है। ठीक है, सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि भाई डिस्काउंट देने पर भी अगला प्रॉफिट कमा रहा है, हर उस कंडीशन में CP और MP का रेशो होगा। CP होता है हमेशा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और MP हो जाता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट 10 का, तो ये तो हो जाएगा 90। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो ये हमारा कितना हो गया 120। अब क्वेश्चन में जब मैंने देखा तो वो कह रहा है कि अगर उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब खरीदने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 450 रुपये रहा हो। अब इसके हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस 90 रुपये होता तो मार्क प्राइस 120 रुपये होता, अंकित मूल्य 120 होता। पर क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 रुपये नहीं है, कितने रुपये है 450। इससे कितना बनाया था 5 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से उस वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस भी 120 ना होकर 5 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा 600। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और आज ना लास्ट में थोड़ा सा जब क्लास खत्म हो रही होगी मुझे एक बार ढंग से बताना कि इंग्लिश हिंदी में कितनी दिक्कत आती है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार, इंग्लिश के चक्कर में ना बहुत बार कंसंट्रेशन मेरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। बट फिर भी
मुझे लग नहीं रहा कि वैसे समझ आ ही जाता होगा यार सबको, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी। तो आगे आए, तो आगे क्वेश्चन देखा हमने, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन में जैसे 12.5%, 12.2%। हाँ भाई देखिए, तो कह रहा है कि ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.2% फॉर कैश पेमेंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, हाँ हाँ ठीक होगी, ठीक है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर वो 12.5% का डिस्काउंट देता है तब भी अगला 20% लाभ कमाता है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, देखो अब मुझे एक बात बताइए, हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, अगर मैं कहता कि 12.5% ना लिखकर, क्वेश्चन के अंदर जहां पर 12.5% का डिस्काउंट है, 12.5% की छूट है, उसकी जगह अगर क्वेश्चन के अंदर 20% होता तो हम सीपी क्या करते थे, हम सीपी करते थे 100 माइनस डिस्काउंट की जो भी परसेंट होती थी। तो अगर इसकी जगह क्वेश्चन हटाना सर एक बार, अगर इस 12.1/2% की जगह ये लिखा होता, क्या लिखा होता 20%, सिर्फ समझने के लिए, तो मैं क्या करता, इस 100 में से 20 माइनस करता और मेरे पास क्या आ जाता 80%। ठीक है, ये हमेशा परसेंट में आता, बस मैं इस बार परसेंट पहले इसलिए नहीं रखता, इधर और इधर ये दोनों परसेंट कट जाती थी। तो इस 80% का मतलब क्या होगा आपका 4/5, या फिर आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो 20% मतलब 1/5। अगर 5 की कोई वस्तु रही होगी तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं वो वस्तु कितने की रह गई, जितना भी प्राइस होगा उसका 4/5 हिस्सा अब उसका प्राइस रह गया है। कहने का ये मतलब है, ढंग से समझना, क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से। तो इस चीज को जो, या अभी मैं लगाओ एक चीज और, तो जो चीज मैं अभी आप समझा रहा था वो मैं ये समझा रहा था कि या तो आप डायरेक्ट 20% का 1/5 करके उसमें से ऊपर वाली 1 घटा के 4/5 लिख लो, या फिर 20% को 100 में से घटाओ, 80% को 4/5 लिखो, बात एक ही है। अब सर एक बार क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन पर जब हम आए तो हमने क्वेश्चन देखा, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, अंकित मतलब इस तरह से मार्क प्राइस मार्क करता है कि नगद भुगतान के लिए, नगद मतलब कैश पेमेंट पर 12.5% क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। 12.5% मतलब हाँ भाई वॉइस मिसमैच हो रही है, जल्दी से बताइए।